Hello student, welcome back in Bishop Academy online classes. We have already discussed about the chemical property of haloalkanes, nucleophilic substitutions reactions, SN1 reaction, SN2 reactions and ambident nucleophile. Here we shall discuss about the some basic concept about the optical isomery. What is optical isomery? ऑप्टिकल आइसोमेरी को समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है दो चीजों के बारे में जानकारी करना। पीपीएल मीन्स प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट क्या है? सबसे पहले हम इसको जानकारी करेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमर्स में इसको समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हमको प्लेन पोलराइज लाइट को जानना है। तो प्लेन पोलराइज लाइट क्या है? पीपीएल सच बीम ऑफ लाइट such beam है which has vibration only one plane is called प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट यह पीपीएल। थोड़ा सा इसका हम स्टैंडर्ड समझने की जरूरत है कि प्लेन पोलराइज लाइट क्या है। लाइट तो आप लोगों ने जानकारी, लाइट के बारे में जानकारी यही है, सन के द्वारा निकलने वाला लाइट, टार्च के द्वारा निकलने वाला लाइट, कुछ मून से निकलने वाला लाइट। तो यह जो लाइट है, लाइट के रेडिएशन में दो प्रिंसिपल काम करते हैं, इलेक्ट्रिक वेव एंड मैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव में लाइट के दो प्रोसेस हैं। इलेक्ट्रिक वेव के अनुसार लाइट का जो पैथ होता है कुछ ऐसे होता है, मतलब लाइट इलेक्ट्रिक वेव के थ्रू जो इस टाइप से आगे की तरफ मूव कर रही है, और मैग्नेटिक वेव में आगे पीछे, थोड़ा सा आगे पीछे की साइड कर रही है, मतलब कुछ इस टाइप से परपेंडिकुलर इसका। इसी में सब दोनों मिक्स हो गया है। मतलब एक समझ तो गए होंगे तुम लोग कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और दूसरा मैग्नेटिक वेव जो आगे पीछे की तरफ डायरेक्शन चल रहा है। अब इस लाइट की मान लीजिए बहुत सारे प्लेन हैं, यह एक प्लेन है और पॉइंट है, और इस पॉइंट से बहुत सारे प्लेन है। एक प्लेन हमारा यह हो जाएगा, दूसरा प्लेन हमारा यहां पे हो रहा है, अनदर प्लेन कुछ ऐसे यहां पे हो रहा है, कुछ प्लेन जो है ऐसे है। ये लाइट के ये पॉइंट है, मतलब एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे लाइट का एक प्लेन यह है जिसपे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव का वाइब्रेशन है। इस प्लेन पे भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव का वाइब्रेशन है, और इस प्लेन पे भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव का क्या है, हमारा वाइब्रेशन है। इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट, इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट। अब इस लाइट के रेज को एक हम प्रिज्म के थ्रू पास कराते हैं, और उस प्रिज्म को बोलते हैं नाइपोल प्रिज्म। उस प्रिज्म को बोलते हैं हम नाइपोल प्रिज्म। नाइपोल प्रिज्म और प्रिज्म तो आप लोग हाई स्कूल में खुद पढ़े ही होंगे कि प्रिज्म होता क्या है। दो प्रिज्म है, दोनों प्रिज्म को एक दूसरे से सटा के चिपका के रख दिया गया है, और ये लाइट है,
और लाइट का ऑर्डिनरी लाइट है, और इस ऑर्डिनरी लाइट का अलग अलग प्लेन है, और इस प्लेन पे वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस लाइट को हम इस नाइकोल प्रिज्म के थ्रू पास कराते हैं, नाइकोल प्रिज्म के थ्रू जो है हम पास कराते हैं। जब पास कराते हैं तो पूरे लाइट का जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेन है वह सिर्फ एक प्लेन में वाइब्रेशन होता है। इस लाइट का जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में वाइब्रेशन होता था, उस पूरे का वाइब्रेशन क्या है, एक प्लेन में हो गया है। और इसी लाइट के वन प्लेन के वाइब्रेशन को हम अगर किसी कंपाउंड, यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि इस वन प्लेन के लाइट को या कोई ऐसा कंपाउंड जो इसके लाइट के एक्सिस को घुमा दे रहा है, लाइट के एक्सिस को क्या कर रहा है, घुमा रहा है। जो कंपाउंड इस प्लेन पोलराइज लाइट को उसके एक्सिस से घुमा सकते हैं, या सिंपल में ऐसे कह सकते हैं जो लाइट को पूरी तरीके से उसको घुमाता है, उस टाइप के कंपाउंड को बोलते हैं हम ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। उसको बोलेंगे हम ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे हम, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। एक ऐसा कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को एक्सिस को या उसके लाइट को घुमाने की कैपेसिटी रखता है, तो दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकल इसी कंपाउंड से रिलेटेड है, मतलब जो कंपाउंड इस लाइट के रेज को घुमाने की कैपेसिटी को रखता है, उसी को बोलते हैं हम ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। इज दैट क्लियर? अब इसमें यह हमारा है पीपीएल क्या है, प्लेन पोलराइज लाइट क्या है। तो प्लेन पोलराइज लाइट क्या है कि सच बीम ऑफ लाइट which has vibration only one plane is called plane polarized light. Such beam of light which has vibration only one plane is called plane polarized light. और जो प्लेन पोलराइज लाइट, ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को घुमा सकता है, उस टाइप के कंपाउंड को बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ऑर्डिनरी लाइट का प्लेन अलग अलग प्लेन पे, ऑर्डिनरी लाइट के सारे प्लेन अलग अलग होते हैं, और हर प्लेन पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव अलग अलग होता है। लेकिन इसको नाइकोल प्रिज्म से जब पास कराते हैं तो इनका सिर्फ एक प्लेन में इनका वाइब्रेशन होता है, या ऑसिलेशन कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका है ऑसिलेशन। एक प्लेन पे इनका क्या होता है, ऑसिलेशन होता है। इसका तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव का ऑसिलेशन सिर्फ एक प्लेन में हो जाता है, तो उस टाइप के लाइट को हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। अब हम यहां पे बात करेंगे मॉलिक्यूलर एसिमेट्रिक क्या होता है। तो प्लेन पोलराइज लाइट का हमारा डेफिनेशन हो जाएगा। अब हम सेकेंड डिफिनेशन बता रहे हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी यानी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या होता है? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड को डिफाइन कैसे करेंगे? सच कंपाउंड such compound which are rotated the plane of polarized light, plane of polarized light, such compounds which are rotated the plane of polarized light are called the
ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ये हमारा डिफिनेशन हो जाएगा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड का। सच कंपाउंड विच आर रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट आर कॉल्ड द ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड एंड द प्रॉपर्टी ऑफ एंड दिस प्रॉपर्टी, इसको ऐसे कर सकते हैं, एंड दिस प्रॉपर्टी and this property which are rotated to the plane of polarized light, is called optical activity, optical activity। इसमें दोनों ग्रुप का डिफिनेशन कंप्लीट है। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या है और ऑप्टिकल एक्टिविटी किसे बोलते हैं। तो सच कंपाउंड विच आर रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट आर कॉल्ड द ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड and this property which are rotate the plane of polarized light is called the optical activity. Is that clear? Molecular symmetry क्या है। जैसे हमने एक कंपाउंड लिखा, सिंपल कंपाउंड है, बहुत सारे कंपाउंड एग्जांपल हैं। एक कंपाउंड है कार्बन, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन को रख सकते हैं। और कार्बन क्या है, कार्बन की जो वैलेंसी वो टेट्रा वैलेंसी है, कार्बन की जो वैलेंसी है वो टेट्रा वैलेंसी है। यह जुड़ा हुआ है एक ग्रुप CHO से, दूसरा जुड़ा है OH से, तीसरा जुड़ा है CH2OH से और इधर जुड़ा है हाइड्रोजन से CHO। इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये हमारा जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड। इस टाइप के कार्बन को असिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम असिमेट्रिक कार्बन। क्योंकि असिमेट्रिक कार्बन क्यों? क्योंकि एक ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से जुड़ी होती है। एक ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अगर अलग अलग ग्रुप से जुड़ी है तो उस टाइप के कार्बन को बोलते हैं हम असिमेट्रिक कार्बन। असिमेट्रिक कार्बन को स्टीरियो सेंटर कार्बन बोलते हैं, काइरल कार्बन भी बोलते हैं, काइरल सेंटर भी बोलते हैं। सारी चीजें एक सी में इंक्लूड है। असिमेट्रिक कार्बन भी बोलते हैं, स्टीरियो सेंटर कार्बन भी बोलते हैं, इसी को काइरल सेंटर भी बोलते हैं, काइरल कार्बन भी बोलते हैं। सारे नाम एक ही हैं। कभी कभी बोर्ड में पूछा भी जाता है, अक्सर बोर्ड में, कभी कभी अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट असिमेट्रिक कार्बन। तुम्हारा डिफिनेशन क्या होगा? डिफिनेशन यह होगा कि ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अगर अलग अलग सबस्टेंट के द्वारा जुड़ी है तो उस टाइप के कार्बन को बोलते हैं हम असिमेट्रिक कार्बन। हमको इसमें समझना क्या है? ऑप्टिकल आइसोमर्स समझना है। इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात कर रहे हैं तो ऑप्टिकल आइसोमर्स है क्या? ऑप्टिकल आइसोमर्स में हमने आपको बताया प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट का डिफिनेशन बताया, ऑप्टिकल एक्टिविटी बताया और ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड भी बताया। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स में यह है ग्लिसराइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड को, यह ग्लिसरॉल्डिहाइड के दो आइसोमर्स हैं। ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, या इसको कह सकते हैं दो फॉर्म में मिलता है, प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड और माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। कैसे? इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए, इसका स्ट्रक्चर देखा जाए। यह है हमारा कार्बन। कार्बन टेट्रावैलेंसी टेट्राहाइड्रॉन में है, जिसमें दो वैलेंसी, इसके दो बाण बिल्कुल प्लेन पे है। दो बाण जो है बिल्कुल किस पे है? हमारे प्लेन पे है। और एक चूंकि 3D एनिमेशन है तो 3D का जो कार्बन के टेट्रावैलेंसी वो 3D स्ट्रक्चर था।
तो दो वैलेंसीज का प्लेन पे है, दो बाड इसके प्लेन पे आते हैं। एक बाड जो है वो प्लेन से हमारे तरफ आ रहा है, हमारे तरफ मतलब जिसको हम वेज सॉलिड बेसिस स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक उस टाइप के कार्बन के पीछे यानी उसके पीछे जा रहा है हाइड्रोजन। और यहां पे सपोज दैट इसको हमने लिखा CHO और ये हमारा है CH2OH, यह हाइड्रोजन है, तो यहां पे हमारा हो जाएगा OH। मतलब इसको ऐसे कर सकते हैं कि 3D एनिमेशन में दो प्लेन पे और एक आगे और एक बोर्ड के डायरेक्शन में 3D स्ट्रक्चर। यह OH जो है हमारा आगे की तरफ आ रहा है, हाइड्रोजन हमारा बोर्ड के डायरेक्शन में जा रहा है, और यह CHO और CH2OH दोनों प्लेन पे है। इसको H और OH, अगर यह कंपाउंड लाइट को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है, मतलब यह प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किधर घुमा रहा है, क्लॉकवाइज। जैसे घड़ी की स्विच किधर चलती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है। तो यहां जो इसका ऑप्टिकल रोटेशन होगा वह प्लस ग्लिस रेडियाली बोलेंगे। प्लस ग्लिस रेडियाली, या इसको डेस्टोरोटेटरी भी बोलते हैं क्योंकि क्लॉकवाइज है। और सेकेंड कंपाउंड प्लस और माइनस ग्लिसरॉल्डेहाइड में, प्लस एंड माइनस ग्लिसरॉल्डेहाइड में दूसरा ग्लिसरॉल्डेहाइड है हमारा सॉलिड बेस टाइप के स्ट्रक्चर है। यह जो है यह कार्बन के प्लेन के पीछे चला गया, या इसको हाइड्रोजन से बोल सकते हैं, यहां पे हाइड्रोजन। और यह जो है OH, यह दो प्लेन पे है, CH2 CHO CH2OH, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर। यह OH प्लेन के आगे था, हाइड्रोजन प्लेन के पीछे था। अब यह OH प्लेन के पीछे और हाइड्रोजन प्लेन के आगे है। यह इसका मिरर इमेज है, यह इसका मिरर इमेज है। और जब यह दोनों एक दूसरे को मिरर इमेज हो तो इनको बोल सकते हैं हम इंस्यूमर्स। इंस्यूमर्स यहां पे हमने बड़े बड़े वर्ड में लिखा है, बड़े बड़े सब वर्ड में लिखा है ताकि आप पढ़ लें। इंस्यूमर्स, ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है, इसलिए इनको बोलते हैं हम इंस्यूमर्स। और यह माइनस, इसको बोले जाएंगे माइनस ग्लिसरेडियाइड। यह हमारा जो है माइनस ग्लिसरेडियाइड है। यह दोनों एक दूसरे के क्या है, इंस्यूमर्स हैं। और इस कार्बन को क्या बोलेंगे हम, असिमेट्रिक कार्बन। फिर हमने आपको बताया प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है, मॉलिक्यूलर एसिमेट्रिक क्या है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। अगर यह लाइट को, जितने लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है, और क्लॉकवाइज घुमाने का मतलब डेस्टोरोटेटरी दिखा रहा है, जितने लाइट को जितना यह क्लॉकवाइज घुमाएगा उतने ही लाइट को किधर घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। और इस टाइप के रोटेशन को बोलेंगे हम डेस्टोरोटेटरी। लेकिन इस टाइप के रोटेशन को क्या बोलेंगे हम, लीवोरोटेटरी। लीवोरोटेटरी मतलब लीवोरोटेटरी। इसको एक को डेस्टोरोटेटरी बोलेंगे, दूसरे को क्या बोलेंगे हम, लीवोरोटेटरी बोलेंगे। इधर क्लियर। अगर इन दोनों को इक्वल अमाउंट, एक लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है, दूसरी लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, अगर इन दोनों के मिक्सचर को इक्वल अमाउंट, दोनों के इक्वल अमाउंट को लिया जाए तो जो ऑप्टिकल रोटेशन होगा वह कैंसिल हो जाएगा। मतलब 2 ग्राम हमने इसका लिया, अब प्लस 2 ग्राम हमने
इसको लिया, दोनों को मिला करके क्या बनाया, एक मिक्सचर बनाया। 2 ग्राम इसका और 2 ग्राम इसका, दोनों को मिला करके अगर हमने एक मिक्सचर बनाया और उस पे हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डालते हैं, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को यह न तो क्लॉकवाइज में घुमाएगा न तो वह एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएगा, क्योंकि अगर यह क्लॉकवाइज में घुमाने का प्रयास करेगा तो उसी लाइट को यह एंटी क्लॉकवाइज में घुमाने का प्रयास करेगा। और इस टाइप के मिक्सचर को बोलते हैं हम रेशमिक मिक्सचर। इस टाइप के मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम, रेशमिक मिक्सचर बोलते हैं। रेशमिक मिक्सचर बोलते हैं। तो इसका रेशमिक मिक्सचर का डिफिनेशन क्या बताएंगे हम, सच ए मिक्सचर ऑफ 2 इंस्यूमर्स, a mixture of 2 isomers is called the racemic mixture. A mixture of 2 isomers is called the racemic mixture. और यह दोनों एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है, तो इनको क्या बोलेंगे हम, इंस्यूमर्स बोलेंगे। तो इस टॉपिक में हमने आपको क्या क्या बताया, पीपीएल बताया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है, दूसरा मॉलिक्यूलर एसिमेट्रिक, मॉलिक्यूलर सिमेट्री क्या है, तीसरा हमने आपको बताया ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड बताया, फोर्थ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, या दोनों जो है एक दूसरे के क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। और इस टाइप के कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड बताया। फिर इंस्यूमर्स, बताया। 6 हमने जो बताया रेशमिक मिक्सचर, बताया। इतनी चीजों को एक्सप्लेन हमने किया। अब नेक्स्ट टॉपिक है काइरल। काइरल कार्बन क्या है और एक काइरल कार्बन क्या है, काइरल के बारे में जान लिया जाए। हेलो स्टूडेंट, वी विल डिस्कस हियर व्हाट इज द काइरल एंड व्हाट इज द अकाइरल एंड रिटेंशन। फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम द काइरल। काइरल क्या है, काइरल को डिफाइन कैसे करेंगे, द ऑब्जेक्ट which are non-superimposable, which are non-superimposable on the mirror image, the object which are non-superimposable on the mirror image is called chiral, and this property and this type of property is called chirality. This type of property is called the chirality. बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो कायरल की प्रॉपर्टी को रखते हैं। कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें कम से कम एक असिमेट्रिक कार्बन मिलता हो, जैसे ये प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ग्लिसरॉल्डिहाइड को हम प्लस को यहां पे निकाल दे रहे हैं। कोई ऐसा कंपाउंड, कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कम से कम एक असिमेट्रिक कार्बन हो, यह शोर है कि कायरलिटी की प्रॉपर्टी को शो करेगा। एक असिमेट्रिक कार्बन, जैसे इस कार्बन, असिमेट्रिक कार्बन में शुरू में ही आपको बताया कि एक ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी क्या हो, अलग अलग ग्रुप से जुड़ी हो। कोई ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी क्या हो, अलग अलग
जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से क्या हो, जुड़ी हो, उस टाइप के कार्बन को बोलते हैं हम असिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं। तो अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कम से कम एक असिमेट्रिक कार्बन है तो उसकी गारंटी है कि वह श्योर है कि वह कार्बेनिटी की प्रॉपर्टी को शो करेगा। अगर एक से ज्यादा सिमेट्रिक कार्बन आते हैं तो यह कोई जरूरी नहीं है कि वह कार्बेनिटी की प्रॉपर्टी को शो करे, लेकिन अगर एक सिमेट्रिक कार्बन है तो श्योर है कि कार्बेनिटी की प्रॉपर्टी को शो करेगा। और कायरल कार्बन होता क्या है? द ऑब्जेक्ट विच आर नॉट सुपर इमेजेबल ऑन द मिरर इमेज इज कॉल्ड द कायरल। यह कार्बन है असिमेट्रिक कार्बन जिसके अलग अलग वैलेंसी पे अलग अलग ग्रुप क्या है, जुड़े हुए हैं। अगर इनको हम मिरर के बीच में इनका मिरर इमेज रखते हैं, इसको मिरर लगा करके इनका इमेज लेते हैं तो इनका इमेज हमको यह मिलता है। अगर यह मान लीजिए प्लस है तो इसका इमेज क्या होगा, माइनस बेस लग गया। मतलब अगर यह प्लस फॉर्म में मिल रहा है तो यह क्या मिला हमारा मिरर इमेज, माइनस मिल रहा। और प्लस क्यों माइनस क्यों, यह प्लस और माइनस प्रैक्टिकली वैल्यू है। जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तब हम उसकी प्लस और माइनस निकालते हैं। प्लस माइनस प्रैक्टिकली वैल्यू है, लेकिन कुछ और भी टर्म है इसका कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। इसके कॉन्फ़िगरेशन को हम आर और यस कॉन्फ़िगरेशन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और आर यस कहां से आया, इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन करने की जरूरत है, मैं बाद में बताऊंगा क्लास ओवर होने पे। क्लास ओपन जब क्लास रीओपन होगा, मतलब क्लास स्कूल चलेगा, तब मैं आर और एस का कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा। लेकिन इसमें आर एस का कॉन्फ़िगरेशन प्लस और माइनस का कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसलिए होता है क्योंकि प्लस कौन होगा माइनस कौन होगा यह डिपेंड करता है इसके प्रैक्टिकल पे। जब हम कंपाउंड को घोलेंगे, घोलने के बाद उस पर प्लेन पोलराइज लाइट को डालेंगे, प्लेन पोलराइज लाइट को अगर कंपाउंड क्लॉकवाइज घुमाता है तो उसको हम प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर वह कंपाउंड लाइट पीपीएल लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है तो उसको माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यह प्लस और माइनस का कॉन्फ़िगरेशन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और आर और एस की कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी कैलकुलेट करने के ऊपर डिपेंड करता है। मैं बताऊंगा इस चीज को। यह चीज है एकाइरल, एक ऐसा कार्बन जिसके अलग अलग वैलेंसी अलग अलग सबस्टेंट ग्रुप के द्वारा जुड़े हुए हों तो उनको हम बोलते हैं काइरल कार्बन। और इस टाइप की प्रॉपर्टी को शो करने वाले कंपाउंड को बोलते हैं हम कायरलिटी बोलते हैं। ऐसे ही एकाइरल भी है। एकाइरल में एकाइरल क्या है कि द ऑब्जेक्ट इसी का ठीक अपोजिट इसका डिफिनेशन बनेगा, द ऑब्जेक्ट विच आर सुपर इम्पोजिबल, विच आर सुपर इम्पोजिबल, which are superimposable on the mirror image, which are superimposable on the mirror image। सुपरइम्पोजिबल ऑन द मिरर इमेज मतलब सेम का सेम दिखाई दे, सेम का अपोजिट दिखाई ना दे। जैसे गिलास को शीशे के सामने लेके जाते हैं तो सेम का सेम दिखाई देता है। एक कप है शीशे के सामने दे जाते हैं तो उसको सेम का सेम दिखाई देता है। इस टाइप के ऑब्जेक्ट को बोलते हैं सुपर इम्पोजिबल ऑब्जेक्ट। और जो कंपाउंड सेम का सेम दिखाई दे उस टाइप के हम कंपाउंड को बोलते हैं हम एकाइरल। तो दो द कंपाउंड विच आर सुपर इम्पोजिबल ऑन द मिरर इमेज, ऑन द मिरर इमेज आर कॉल्ड एकाइरल, आर कॉल्ड एकाइरल। इस टाइप के कंपाउंड को क्या बोलेंगे हम एकाइरल बोलेंगे। बहुत सारे कंपाउंड है जैसे इसी को बोल सकते हैं, कार्बन की वैलेंसी है, यहां भी हमारा जुटा है CH3, यहां भी जुटा है CH3, यहां जुटा है हाइड्रोजन, यहां जुट गया हमारा OH। सेम ग्रुप, दो सेम ग्रुप आ गए, इस कार्बन से दो जो है सेम ग्रुप मिल गए, इसको क्या बोलेंगे हम एकाइरल बोलेंगे। इज दैट क्लियर? अब है रिटेंशन। अगला टॉपिक है काइरल पढ़ाया हमने आपको, एक काइरल बताया। तीसरा ग्रुप हमारा रिटेंशन क्या है। रिटेंशन का मतलब यह है कि जो
रिटेंशन का मतलब जो कायरल कार्बन है, और उस कायरल कार्बन को हम असिमेट्रिक कार्बन ही बोलते हैं, उस कार्बन को हम स्टीरियो सेंटर कार्बन ही बोलते हैं। अगर किसी रिएक्शन के दौरान कोई भी रिएक्शन अगर हो रहा है, उस रिएक्शन में रिएक्टेंट का जो स्टीरियो सेंटर कार्बन है उसका बॉन्ड प्रिजर्व हो। ध्यान देना इधर कि जो असिमेट्रिक कार्बन है, कायरल कार्बन है या स्टीरियो सेंटर का कार्बन है, उस कार्बन का बॉन्ड प्रिजर्व हो। रिएक्टेंट के केस में उसका बॉन्ड क्या हो, प्रिजर्व हो। मतलब जैसे हमने लिखा CH2OH, कंपाउंड है CH3, यहां पे हाइड्रोजन CH2, यह हमारा है CH3। टॉपिक हमारा क्या है, रिटेंशन। रिटेंशन होता क्या है, इस कार्बन को क्या बोल रहे हैं हम, असिमेट्रिक कार्बन, क्योंकि यहां पे CH3 जुड़ा है, यहां पे हाइड्रोजन जुड़ा है, यहां पे CH2OH जुड़ा है और यहां पे CH2CH3 जुड़ा है। इस कार्बन से 4 वैलेंसी 4 अलग अलग ग्रुप के द्वारा जुड़े हुए हैं, इसलिए इस कार्बन को हम असिमेट्रिक कार्बन बोलेंगे। असिमेट्रिक कार्बन बोलेंगे। अगर यह रिएक्शन कर रहा है, यह कंपाउंड या यह रिएक्टेंट किसी रिएक्शन में रिएक्ट कर रहा है, यह Cl, तो इस असिमेट्रिक कार्बन का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड क्या हो, प्रिजर्व हो, उस बॉन्ड को ब्रेक नहीं होना। जब बॉन्ड प्रिजर्व रहेगा या ब्रेक नहीं होगा तो इस टाइप की रिएक्टिविटी को बोलते हैं हम रिटेंशन। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 एंड CH3, यहां हो जाएगा हमारा CH2Cl एंड प्लस H2O। यानी असिमेट्रिक रिटेंशन के केस में जो असिमेट्रिक कार्बन है, उस कार्बन की जो टेट्रा वैलेंसी है वो टेट्रा वैलेंसी बिल्कुल प्रिजर्व है, वहां पे कहीं भी हमारा ब्रोकन नहीं हुआ और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हमारा ये हो गया। तो इस टाइप की प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम रिटेंशन प्रॉपर्टी। इज दैट क्लियर? लिखेंगे क्या डिफिनेशन, ड्यूरिंग द रिएक्शन इफ द बॉन्ड of the stereocenter carbon is not broken during the reaction and product is the form, so this type of activity is called the retention property. This type of property reactivity is called the retention property. Is that clear? एक और छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम आप लोगों को क्लियरेंस कर रहे हैं, रिटेंशन, इन्वर्जन एंड रेशमाइजेशन। रिटेंशन, इन्वर्जन एंड रेशमाइजेशन। रिटेंशन, इन्वर्जन एंड रेशमाइजेशन एक ऐसा, देयर लिखेंगे देयर आर थ्री आउटकम at an asymmetric carbon. There are 3 outcome at an asymmetric carbon. एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिटेंशन, इन्वर्जन और रेशमाइजेशन तीनों को शो किया जाएगा। कंपाउंड है C2H5, यह कार्बन टेट्रावैलेंसी है, टेट्राहेड्रॉन है, तो 2 हमारे किस पे हो गए, प्लेन पे हो गए, 2 जो हमारे प्लेन पे हो गए। एक प्लेन से बाहर की तरफ आ रहा है,
जिसको हमने सॉलिड बेस के द्वारा रिप्रेजेंट किया हुआ है। यह मान लीजिए हमारा है यक्स, और एक प्लेन से नीचे की तरफ भाग रहा है, यह हमारा हाइड्रोजन है। और इसका रिएक्शन अगर हम y से करा रहे हैं, यानी प्लस y और इलिमिनेशन माइनस यक्स का हो रहा है। यह कोई हमारा ग्रुप नहीं है, बल्कि हमने रिप्रेजेंटेशन किया। यक्स इसमें हाइड्रोजन नहीं मानना है, यक्स एक जनरल फार्मूला है, हाइड्रोजन ग्रुप का नहीं, बल्कि एक जनरली रूप से हमने रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है। यक्स निकल रहा है और y हम इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर y इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हमारा कुछ इस टाइप से अगर हो रही है, C2H5, मतलब दो प्लेन पे, एक प्लेन से बाहर की तरफ अपने साइड में आ रही है, यहां पे लिखा जा रहा है y, और एक प्लेन से पीछे जा रहा है, और यह हमारा हाइड्रोजन है। तो यह प्रोडक्ट सपोज दैट हमारा हुआ A, यह प्रोडक्ट हमारा हो गया A। दूसरा प्रोडक्ट में यहां भी y जुट रहा है और माइनस यक्स का इलिमिनेशन दिखा रहा है। प्रोडक्ट हमारा कुछ इस टाइप बन रहा है, कार्बन C2H5 दो प्लेन पे है, यहां पे हमारा हो जाएगा CH3, और यहां पे हमारा फॉर्मेशन कर रहा है, बाहर की तरफ आता हुआ जो आ रहा है, इसको हमने दिखाया y से, इसको हमने दिखाया यहां पे y से, और यह प्लेन से बाहर की तरफ जा रहा है, ये हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन। यानी देयर आर 3 आउटकम फॉर दिस फ्रॉम दिस रिएक्शन, और इस प्रोडक्ट को बोलेंगे हम बी प्रोडक्ट। यह हमारा प्रोडक्ट ए है और यह हमारा प्रोडक्ट क्या है, यह हमारा ए प्लस बी है। इसको मान लेते हैं हम ए प्लस बी। तो पॉइंट 1, इफ compound A is only form, if compound A is only form, so that is called retention. That is called retention. Point 2, if compound B is only form, if compound B is only form, that is called अगर यह रिटेंशन है, यह क्या हमारा इन्वर्जन है। क्या है ये हमारा इन्वर्जन है। इन्वर्जन इसको, यानी कि अगर सिर्फ ए मिल रहा है, अगर यह हमारा क्या मिला है, ए मिला है, तो हमारा सेम का सेम डायरेक्शन है, सेम का क्या हमारा सेम डायरेक्शन है, क्या हो जाएगा हमारा, इसको क्या बोलेंगे हम, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। मिस्टेक का मतलब यह हमारा थोड़ा सा ड्रॉप टाइप से बनना चाहिए। यह हमारा जो है सॉलिड वेज है, यह y, और यहां पे जो है ये हो जाएगा, ठीक। इफ कंपाउंड ए इज अ फॉर्म, so that is called retention. That is called retention. If compound A is only form, that is called retention. If compound B is only form, that is called inversion. Sorry, inversion. अगर कंपाउंड बी मिल रहा है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इन्वर्जन बोल रहे हैं। कंपाउंड ए मिल रहा है, इसको रिटेंशन बोल रहे हैं। तीसरा टर्म है हमारा इफ कंपाउंड ए प्लस बी, इफ कंपाउंड ए प्लस बी बोथ आर फॉर्म, तो दैट इज कॉल्ड रेसमाइजेशन। That is called रेसमाइजेशन। कंपाउंड ए सिर्फ मिला तो उसको क्या बोले हम, रिटेंशन बोले। कंपाउंड बी मिला तो क्या बोले हम, इन्वर्जन बोले। अगर दोनों कंपाउंड का 50%
ग्राम या 50 ग्राम यहाँ, 2 मोल या 2 मोल या 1 मोल या 1 मोल यह मिला। तो दोनों क्या है, दोनों को अगर मिलते हैं तब क्या बोलेंगे, 50-50% दोनों को मिलेंगे तो बोलेंगे हम रेशमाइजेशन। दैट क्लियर, दैट्स ऑल। तो हम इस टॉपिक में केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलो एल्केन्स में आप लोगों को पढ़ाया केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN2 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। फिर उसके बाद से हमने बताया आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट ऑप्टिकल आइसोमर्स में प्लेन पोलराइज लाइट क्या होता है। प्लेन पोलराइज लाइट के बाद ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, मॉलिक्यूलर एसिमेट्री क्या होता है, कायरल क्या है, एकायरल क्या है, इंस्यूमर्स क्या है, रेशमाइजेशन क्या है, रेशमिक मिक्सचर क्या है और रिटेंशन क्या होता है। अब केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलो एल्केन्स का दूसरा पॉइंट हमको पढ़ाना क्या है, इलिमिनेशन रिएक्शन। इलिमिनेशन रिएक्शन तीसरा पॉइंट हमको पढ़ाना है रिएक्शंस विथ मेटल्स। ये 2 टर्म हम नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे। दैट्स ऑल।